वेलकम स्टूडेंट। नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी के पाठ 2 मैं हूं नीम और पाठ 4 गिलहरी का घर। आज हम इस वीडियो में इन दोनों पाठों के प्रश्नों को हल करेंगे। इसकी पूर्व भी हमने चर्चा की है कि जब भी हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करें तो हमें साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक को रखना है। चलिए हम पाठ्य पुस्तक की मदद से बहुत ही आसान तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 1, निबोरी किसे कहते हैं। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 6 अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, निबोरी एक फल को कहते हैं। प्रश्न 2, 3 औषधि पौधों के नाम बताइए। तो 3 औषधि पौधे निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं हमने मिस्टेक से यहाँ पे ऊपर लिख दी है, लेकिन हमें यहाँ लिखना है। पहला है नीम, दूसरा है तुलसी और तीसरा है अदरक। तो ये हमारे 3 औषधीय पौधों के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मजबूत शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उत्तर, मजबूत शब्द का विलोम शब्द कमज़ोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 4, नीम की पत्तियों का उपयोग आप किन कामों में करते हैं। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 6 अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, नीम की पत्तियों का उपयोग अनाज में कीड़े लगने से बचने के लिए और मच्छरों से बचने के लिए किया जाता है। प्रश्न 5, नीम के पेड़ों का कौन कौन सा भाग उपयोगी होता है। यह जो प्रश्न है संपूर्ण पाठ की समझ पर आधारित है। उत्तर, नीम के पेड़ में नीम की पत्तियां, छाल व नीम की लकड़ी उपयोगी होती है। यह हमारा पृष्ठ क्रमांक 6 पूर्ण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 7 प्रश्न 6, मच्छर भगाने के घरेलू उपाय लिखिए। कोई 3। पाठ के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है ये। उत्तर, नीम की सूखी पत्तियां जलाकर हम मच्छरों को भगा सकते हैं। कमरे में कपूर जलाकर और लहसुन की तेज गंध करने से भी मच्छर भाग जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7, नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है। यह जो प्रश्न है संपूर्ण पाठ की समझ पर आधारित है। उत्तर, नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक औषधि गुण होते हैं। इसके सभी अंगों का उपयोग बीमारी भगाने में किया जाता है। नीम के उपयोग से रक्त शुद्ध होता है। नीम एक बहुत ही बढ़िया कीटनाशक है एवं नीम में रक्त शोधक के गुण पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ कहा जाता है। चलिए ये हमारा पृष्ठ क्रमांक 7 पूर्ण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 8 मूल्यांकन 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1, आपके विद्यालय के आसपास लगे पेड़ों के नाम लिखिए। यह जो प्रश्न है स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है। इसमें बच्चा अपने परिवेश में, उसके विद्यालय के परिवेश में आसपास जो भी पेड़ दिखेंगे उसके नाम लिखेगा। चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। हमारे विद्यालय के पास आम, नीम और गुलमोहर के पेड़ लगे हैं। तो आप इसी तरह अपने विद्यालय के आसपास जो भी पेड़ लगे हैं आप इनके पेड़ों के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो आप देख सकते हैं यह एक चित्र दिया गया है। इन चित्रों में हमें 4 वाक्य लिखना है। उत्तर, नीम की पत्ती बहुत उपयोगी होती है। नीम के टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं। नीम का तेल बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो हमें ये पिक्चर देखकर किसका वाक्य बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। लिखिए। पाठ के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति है ये। बच्चा इसमें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा और पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी। पेड़ पौधे नहीं होते तो पक्षियों का आश्रय स्थल कम होता चला जाएगा और जीव जंतु कम हो जाएंगे। यह हमारा पृष्ठ क्रमांक 8 पूर्ण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 पाठ 4 गिलहरी का घर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1, कोटर में कौन रहता है। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 20 पद 1 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, कोटर में गिलहरी रहता है। प्रश्न 2, माँ अपने बच्चों को लोरी क्यों सुनाती है। उत्तर, माँ अपने बच्चों को लोरी उन्हें सुलाने के लिए सुनाती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 22 प्रश्न 3
सामान्य ध्वनि वाले शब्द, इसमें इसका वर्णन दिया गया है। खाली, माली, बच्चे, कच्चे, ये हमारे समान ध्वनि वाले शब्द हैं। आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 4, चिड़िया अपना घोंसला किस प्रकार बनाती है? उत्तर, चिड़िया अपना घोंसला तागा, तिनका, सुतली एवं कपड़े के चित्रों से अपना घोंसला बनाती है। हमने पृष्ठ क्रमांक 9 हल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 10, प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। काट कुतर कर, गिलहरी सुतली धागे काट कुतर कर लाती है। देखभाल, गिलहरी अपना घोंसले की देखभाल करती है। चिथले गुथले, गिलहरी चिथले गुथले से घोंसला बनाती है। तो हमने शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया है। प्रश्न 6, आपके घर बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग में लाई जाती है? यह जो प्रश्न हमारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है। उत्तर, हमारे घर बनाने के लिए बांस, रस्सी, कीले, लोहा, सीमेंट, ईंट, मिट्टी, रेत, पानी आदि की आवश्यकता होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 6, गिलहरी पर 5 वाक्य लिखिए। इसका जो वर्णन है यह प्रश्न का, पृष्ठ क्रमांक 23, अनुच्छेद योग्यता विस्तार 1 में इसका वर्णन दिया गया है। गिलहरी काले सफ़ेद रंग की होती है। गिलहरी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाती है। गिलहरी एक शाकाहारी जंतु है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके शरीर पर हल्के बारीक मुलायम बाल होते हैं। यह फुदक फुदक कर चलती है। तो यहाँ हमने गिलहरी के बारे में 5 वाक्य लिखा है। यह हमारा पृष्ठ क्रमांक 10 पूर्ण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 11, मूल्यांकन 3, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चिथड़ा शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर, कपड़े का फटा पुराना कपड़ा, यह हमारा चिथड़ा शब्द का उत्तर है। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 2, अपनी मनपसंद कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है। इसमें बच्चा अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही थी अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। तो ये हमने अपनी पसंद की 4 कविता की 4 लाइन लिखा है यहाँ पे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रत्येक पर 4-4 वाक्य लिखिए। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पिक्चर दिए गए हैं, पहला चूहा और दूसरा खरगोश। तो यहाँ पे 2 चित्र हैं। इन चित्रों को देखकर हमें 4-4 वाक्य लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरगोश सफ़ेद रंग का होता है। खरगोश एक शाकाहारी जानवर है। तीसरा पॉइंट, खरगोश घास खाता है। चौथा पॉइंट, खरगोश की आंखें सुनहरी होती है। आप अन्य वाक्य भी जोड़ सकते हैं। दूसरा, चूहा के बारे में 4 वाक्य लिखते हैं। चूहा काले सफ़ेद रंग का होता है। चूहा फल अनाज खाता है। चूहा कपड़ों को कुतरता है। चूहा गणेश जी की सवारी है। तो स्टूडेंट, आज हमने पाठ्य पुस्तक की मदद से इन दोनों पाठों के प्रश्नों को हल किया है। आप इसी तरह इस वीडियो से बने रहें। आपको इस तरह वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। तो ये हमारा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमने हल किया इसको।